हमने स्पार्क प्लग के ऊपर पिछला वीडियो बनाया था। आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया है कि स्पार्क प्लग का गैप के ऊपर भी वीडियो बनाओ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपडेट किया था आपको। स्पार्क प्लग से भी इम्पोर्टेंट है स्पार्क प्लग गैप। मैकेनिक उस स्पार्क प्लग को खोलते हैं, क्लीन करने के टाइम जो उसका गैप है वो बढ़ा देते हैं, तब आपको मतलब चेक करने की ज़रूरत है। मतलब नॉर्मली मैकेनिक की गलती के हिसाब से स्पार्क प्लग का गैप बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। और जो इंजन की गलती है, मतलब स्पार्क प्लग आपका अगर लगाते हैं इस तरीके से तो वो वायर एंड टेयर होता है। 10,000 किलोमीटर तक एक स्पार्क प्लग का लाइफ चलता है, बट 5 से 7,000 या फिर 10,000 किलोमीटर के बाद जो स्पार्क प्लग का गैप है ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। तो उस गैप को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि स्पार्क प्लग का गैप अगर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, आखिर कितना होता है कंपनी से, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है सौमेन, वेलकम टू द इंडियन वर्कशॉप। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है स्पार्क प्लग, किसी भी कंपनी का हो सकता है। इसमें जो गैप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोड के अंदर, इसे कहते हैं स्पार्क प्लग गैप। देख सकते हैं ये ब्लेड इसके अंदर चला गया। कंपनी का रूल्स क्या कहते हैं और बाइक का जो स्पार्क प्लग का कंपनी है वो क्या कहते हैं। देखो इसके पैकेट में लिखा रहेगा स्पार्क प्लग का गैप एक्चुअल में कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 0.9 mm स्पार्क प्लग का गैप। यहाँ पे देख सकते हैं 0.9 mm स्पार्क प्लग का गैप होना चाहिए। तो कंपनी बोलता है 0.9 mm स्पार्क प्लग का गैप होना चाहिए। उसको हम अभी मेजर करेंगे, देखते हैं पैकेट के अंदर तो रहता है ये, तो हो सकता है टेढ़ा बड़ा हो गया होगा, बट चेक करेंगे। सो ये है मेरे पास फिलर गेज। सो अगर आप देखेंगे इसके अंदर 0.1 mm का जो ब्लेड है वो देख सकते इजीली चला गया, उसके बाद फिर भी लूज़ है, तो ये गैप गलत है। कंपनी के रिकमेंड के हिसाब से सही है, बट जो पैकेजिंग के आउट ऑफ द बॉक्स निकला है वो गलत है। हो सकता है ये नॉर्मल बात है, तो इस गैप को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको जो टिप है इसको हल्का हिट करेंगे। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा हिट किया है, अभी इसका आई थिंक गैप कम हो गया है। अभी 0.1 mm इसके अंदर इजीली जा रहा है। थोड़ा सा और करेंगे। सो अभी इसका गैप देखो बहुत ही कम हो गया है। अभी ये देखो ये वाला पॉइंट बिल्कुल टाइटली जा रहा है, तो मतलब ये 0.9 mm हो चुका है, पर 0.1 mm हो चुका है। जैसे ये वाला स्पार्क प्लग है, शॉर्ट थ्रेड वाला स्पार्क प्लग या फिर लॉन्ग थ्रेड वाला, पल्सर ले लो या फिर 100 cc का गाड़ी ले लो, उसमें आपको जो गैप रखना है स्पार्क प्लग में। अगर आपकी गाड़ी 100 cc है, शॉर्ट थ्रेड वाला स्पार्क प्लग लगता है उस पर, तो उसमें आपको 0.8 mm उसमें इसके अंदर जो स्पार्क प्लग का गैप है, इलेक्ट्रोड का गैप, वो रखना चाहिए। बट अगर आपके पास पल्सर गाड़ी है, लॉन्ग थ्रेड है, तो उसमें आप वही सेम 0.8 से लेकर 0.9 mm रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बाइक पे लगा कर दिखाया दूँ स्पार्क प्लग का जो गैप है वो कम करके बाइक का जो आइडलिंग है वो कैसा है। और मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपनी प्लैटिना बाइक पे, प्लैटिना 110 BS4 गाड़ी। और उसका स्पार्क प्लग गैप अगर ज़्यादा होता है तो हमारा गाड़ी में ट्यूनिंग पे कितना फ़र्क आता है वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। उससे आपको पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पहले जो स्पार्क प्लग आता था किसी भी कंपनी का, उसके अंदर ये प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं था। ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा देख रहे हैं ये नहीं था पहले ज़माने के प्लग में। अभी जितने भी प्लग आते हैं, चाहे लोकल हो ओरिजिनल हो, उसके अंदर ये वाला टुकड़ा आता है। क्योंकि अगर पैकेजिंग के अंदर इस तरीके से ठोकर खाएगा तो इसके अंदर जो टिप है, जो गैप है, ये मतलब कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ये वाला प्लास्टिक दे के रहे। ये सभी गाड़ी के लिए सेम है। तो इससे पता चलता है स्पार्क प्लग का जो गैप है अभी की गाड़ी के लिए या फिर पुराने ज़माने की गाड़ी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका आइडलिंग साउंड सुनेंगे कि स्टॉक कंडीशन में स्पार्क प्लग का, तो स्टॉक स्पार्क प्लग कंडीशन में गाड़ी का जो साउंड है, आइडलिंग है, ट्यूनिंग है, वो पहले कैसा है, उसके बाद इस गैप में हम छेड़छाड़ करेंगे। तो गाड़ी का अभी हम साउंड सुनेंगे। सो दिस इज द स्टॉक साउंड, देख सकते हैं। अभी प्रॉपर ट्यूनिंग है। अभी इसका हम स्पार्क प्लग का जो गैप है वो इंक्रीज करेंगे। सो अभी इसका जो गैप है वो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देख सकते हैं, इसका गैप बढ़ चुका है। हमारे प्लैटिना पे 2 प्लग आते हैं, तो हमने दोनों का गैप इंक्रीज कर लिया है। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे।
तो अगर आप नोटिस करेंगे इसका जो आरपीएम है वो बढ़ गया है। सो इसका आरपीएम इंक्रीज़ हो गया है। ऑब्वियसली ज़्यादा गैपिंग के कारण जो स्पार्क का क्वालिटी है वो मतलब करंट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ये रफ आइडलिंग साउंड कर रहा है। देखो रफ आइडलिंग है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो स्पार्क प्लग का गैप है वो छोटा कर देंगे। अभी इसका हमने गैप बढ़ा दिया है, अभी प्लग को छोटा करेंगे। एक्सीडेंटली अगर गैप कम हो जाता है तो गाड़ी में क्या क्या दिक्कत आता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गैप बिल्कुल भी कम है। तो अभी जो गैप आई थिंक 0.3 mm है, एंड दोनों प्लग का गैप हमने लगभग 0.3 mm या फिर 0.4 mm रखा है। इसमें भी स्पार्क करेगा, गाड़ी स्टार्ट होगा, बट देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है स्टार्टिंग में या फिर ट्यूनिंग पे। देखो गाड़ी बार बार बंद हो रहा है। ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि स्पार्क का जो क्वालिटी है वो अभी कम हो गया है, तो इसमें ऑब्वियसली गाड़ी बंद होगा, गाड़ी आइडलिंग भी नहीं करेगा। फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो गाड़ी में छोड़ रहा हूँ, गाड़ी बंद हो जाएगा। अगेन स्टार्ट करते हैं। गाड़ी बार बार बंद हो रहा है। और डीसी में अगर आप देखेंगे साइलेंसर से फटफट करके साउंड आ रहा है, मतलब ये मिसिंग भी कर रहा है। अरे तुरंत बंद हो जाएगा। सो दिस इज द बिग डिफरेंस। अगर आपका स्पार्क प्लग गैप मेंटेन नहीं है तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है, माइलेज तो आता ही है और गाड़ी बार बार बंद होगा। आप परेशान हो जाओगे कि टैपिट सेटिंग करो, कार्बोरेटर सेटिंग करो, मतलब क्या करो। सो दिस द ओवरऑल वीडियो। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो गैप मेंटेन करना स्पार्क प्लग का कितना इंपॉर्टेंट होता है, छोटे छोटे बात ध्यान में रखते हैं। मैंने आपको लाइव दिखा दिया एग्जाम्पल के थ्रू, प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू। तो मेक श्योर आप अपने गाड़ी का स्पार्क प्लग जरूर एक बार चेक कर लीजिए। आपका स्पिलर गेज नहीं है तो न्यू स्पार्क प्लग आता है, उसको देख के गैप मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपके वाला वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना है कमेंट सेक्शन पे। तो मिलते हैं गाइस अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।